जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो इंडिया अलायंस में पहले ही कई झगड़े चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नाराज हैं, इंडिया अलायंस अलग होने की बात कह चुके हैं। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के गठबंधन वाले अघाड़ी पर सवाल उठा चुके हैं। ममता बनर्जी तो अक्सर तेवर दिखाती रहती हैं। लेकिन अब अगला झगड़ा हुआ है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभी तक लड़ाई नहीं दिखी थी इनके बीच में, और क्योंकि कांग्रेस वहां पर उसके पास कुछ सीटें ही नहीं है, तो वहां वो चैलेंज भी नहीं कर सकती है, अपने लिए वो मांगेगी क्या। लेकिन अब दोनों के बीच में टकराव नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे का समर्थन तो करते हैं, पर अब लड़ रहे हैं, और उनके बीच में होड़ लगी हुई है मुस्लिम वोटों की। दोनों ही मुसलमानों को खुश करने के लिए कश्मीर में ये लोग अपने आप को योद्धा साबित कर रहे हैं कि हम जो है आपके योद्धा हैं और आपके लिए हम पूर्ण राज्य लेकर आएंगे, आपके लिए हम 370 लेकर आएंगे, हम आपके लिए 35A लेकर आएंगे, कश्मीर को फिर से वैसे ही बना देंगे जहां पर पत्थरबाजी होती थी, जहां पर आतंकवाद फैला हुआ था और जल रहा था जब कश्मीर जगह जगह पर हिंसा होती थी। अब इसकी होड़ लगी हुई है, और जब इस होड़ में नए नए लोग शामिल हो जाते हैं तो जो पहले से ही है उसके लिए समस्या हो जाती है। अब बात स्टेटहुड की है। उमर अब्दुल्ला जब से सरकार बनी है, जब चुनाव हुआ था और उससे पहले से भी स्टेटहुड की, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हर कई बार दिल्ली आ चुके हैं और वो विधानसभा में प्रस्ताव भी लेकर आए थे। तो उनका तो मेन मुद्दा ही यही है। देखिए, उनको ध्रुवीकरण करके जो वोट मिला है वो इसीलिए मिला है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में कई पार्टियां थी, कई निर्दलीय भी थे, वोट बंटने की बात कही जा रही थी, विशेषज्ञ कह रहे थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला को पूरा एकजुट वोट मिला है वहां से मुसलमानों का। किस लिए मिला? कि पूर्ण राज्य का दर्जा लाएं, 370 लाएं, 35A लाएं। वो तो समझ रहे थे कि इसकी जिम्मेदारी पूरी मेरे ऊपर है, मुझे दिखाना भी है। लेकिन अब कांग्रेस ने भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर दी है। कांग्रेस ने भी यहां से अपनी कोशिशें करनी शुरू कर दी। 16 जुलाई को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। और मानसून जो सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में इसके लिए कानून लाने की इन्होंने मांग रख दी कि लाएं और अब जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दें। अब इस पत्र से उमर अब्दुल्ला परेशान हो गए। उमर अब्दुल्ला को यह रास नहीं आया, लेकिन कांग्रेस यही नहीं रुकी। फिर कांग्रेस ने एक विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर दिया श्रीनगर में और दिल्ली में कि पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के लिए हम जो है सड़कों पर उतर आए हैं। अब कांग्रेस भी दिखाना चाहती है कि देखो, हम भी पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, हम भी कितनी कोशिशें कर रहे हैं। अब इससे उमर अब्दुल्ला का वो जो श्रेय ले रहे थे इसका, अब वो श्रेय में कैंची चल जाती है कि अब श्रेय तो बट जाएगा। अब ये तो लगेगा भाई कांग्रेस की कोशिश भी हो रही है, अब्दुल्ला की भी कोशिश हो रही है, और कांग्रेस तो कहेगी कि भाई हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो हम ज्यादा दबाव डाल रहे हैं भाजपा के ऊपर। तो उमर अब्दुल्ला को इससे परेशानी पैदा हो गई, जिसके बाद इनकी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। एक दूसरे पर ये लोग तलखी दिखा रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को आज याद आ रही है। कांग्रेस जब से 370 हटा है, तब से कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी थी, पूर्ण राज्य के दर्जे पर कुछ नहीं बोलती थी, ताकि जो चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव था, दिल्ली का चुनाव था या महाराष्ट्र का चुनाव था, तो वहां पर कोई असर ना पड़े। लेकिन आज कांग्रेस को अचानक से याद आ गया, जबकि 9 महीने पहले सरकार बनी है, तब भी कांग्रेस ने तब से लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा। तो आज आपको अचानक से पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों याद आ गया? यानी कि आप तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप हमारे मुद्दे को हड़पना चाहते हैं और एक तरह से अलायंस में दरार पैदा करना चाहते हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा दिया और कहा कि जब आपको तब याद नहीं आया, तो आज आप कैसे अचानक से उठा रहे हैं, और इसके पीछे की आपकी मंशा पर शक होता है। अब उमर अब्दुल्ला भी चुप नहीं रहे। उमर अब्दुल्ला ने भी बोला कि हम 370 के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने पहली कैबिनेट में, विधानसभा में हम इसके लिए प्रस्ताव लाए, और कांग्रेस को आज ये याद आ रहा है। चलो अच्छी बात है, उन्हें आज ये याद तो आया, पर उन्हें अगर विरोध प्रदर्शन करना था तो हमें बता देते, हम भी शामिल हो जाते। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, यहाँ तक कि इंडी ब्लॉक की जो बैठक हुई थी उसमें भी इसका जिक्र नहीं किया गया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस हमें बिना बताए अपना अपना कर रही है, अपना अपना चल रही है। और यहाँ कांग्रेस के नेता भी तेवर दिखा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने साफ कह दिया है, और बड़ी ही अटपटी सी बात कही है उन्होंने। कांग्रेस के नेता ने कहा है, और ये इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, इंडियन एक्सप्रेस को ही ये बयान दिया है कांग्रेस के नेताओं ने। उन्होंने कहा है कि 35 से 370 पूर्ण राज्य का दर्जा
हमारे तोहफे हैं कश्मीर को, कांग्रेस ने दिए हैं कश्मीर को ये तोहफे। अब आप देखिए ये 370 जो कि भारत को दो टुकड़ों में बांटता है, कश्मीर को भारत से अलग करता है, उसको कांग्रेस के नेता मानते हैं कि हमारे तोहफे थे, 35 से हमारे तोहफे थे। तो पहले इनकी मानसिकता पता चलती है और आप आर्टिकल में देख भी सकते हैं। तो उनका कहना है कि हम क्यों पूछे उमर अब्दुल्ला से, वो कौन होते हैं, ये सब चीजें हमने दी थी, आगे भी हम ही दिलाएंगे, और हमें जो है हम तो अपने केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से यानी आला कमान के हिसाब से चलते हैं। उन्होंने लेटर लिखा था और पीएम को लेटर लिखा था, एक राष्ट्रीय पार्टियां हैं और हम इसमें इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। आप देखिए ये भिड़ंत चल रही है, उमर अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से पश्चिम बंगाल जाते हैं, ममता बनर्जी से मिलते हैं, वो डीएमके से मिलते हैं, तमिलनाडु में स्टालिन से मिलते हैं, लेकिन वो राहुल गांधी से नहीं मिलते, वो दिल्ली में सोनिया गांधी से नहीं मिलते, मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं मिलते। तलखी चल रही है और तलखी है सिर्फ इसी बात की, देखिए झगड़ा सिर्फ इसी बात का है कि मुस्लिम वोटों को कौन जो है सबसे ज्यादा हथिया ले, कौन अपने आप को तुष्टीकरण का पुरोधा साबित कर ले, लड़ाई इसी की है। कांग्रेस के लिए देखिए, कांग्रेस के लिए कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं है, कश्मीर के मुसलमानों के मुद्दों को उठाकर कांग्रेस बाकी मुसलमानों को खुश करना चाहती है। उमर अब्दुल्ला कोई बहुत गलत बात, उनकी पार्टी के नेता गलत बात नहीं बोल रहे हैं, कितने महीनों से तो चुप थी क्योंकि तब दूसरे चुनाव का डर था। कांग्रेस मूर्ख बना रही है, उसको जहां हिंदुत्व की जरूरत होती है, लगता है कि यहाँ हिंदुत्व हावी है महाराष्ट्र जैसे चुनाव में, तो वहां बिल्कुल बात नहीं करेगी 370 की, 35 की, जम्मू कश्मीर की, पूर्ण राज्य के दर्जे की, क्योंकि डर लगता है कि यहाँ तो खिलाफ चला जाएगा। लेकिन मुसलमानों को इस बात के लिए खुश करने से भी नहीं चूकती है क्योंकि उधर तो अब चले गए चुनाव। तो यहाँ कांग्रेस का यही मतलब है। और देखिए ये 370 की मांग जो है ये उठती कहाँ से है, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग उठ कहाँ से रही है, सिर्फ कश्मीर से जो कि मुस्लिम बहुल है, और जम्मू से नहीं उठ रही है जहां पर हिंदुओं की ठीक ठाक संख्या है, और वहां कोई पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मांग रहा है। 370 तो वो मांग ही नहीं सकते हैं, उनके उस 370 के कारण तो वो बेचारे परेशान थे, 35 के कारण भी परेशान थे, और पूर्ण राज्य का दर्जा वो नहीं मांग रहे। वो ये चाहते हैं कि इसको तो केंद्र शासित ही रहे, एलजी ही इसको देखे, क्योंकि तभी यहाँ का विकास तेजी से हो सकता है, वरना तो फिर वही चलेगा कि ये लोग यहाँ राजा बन के बैठ जाते हैं, मनमर्जी की योजनाएं लगाते हैं और आतंकवादी अलगाववादियों को बढ़ावा देते हैं। तो ये मांग जम्मू से नहीं है। अब कश्मीर के मुसलमानों को खुश करके कांग्रेस बिहार में, पश्चिम बंगाल में अपने लिए अनुकूल स्थिति बनाना चाहती है। दोनों के चुनाव लगातार हैं और बिहार में कांग्रेस जितनी भी सीटें मिलेंगी 50-55 सीटें, उसमें कई सीटें मुस्लिम बहुल होती हैं और वहां उसके लिए जीतना आसान होता है क्योंकि राजद का भी समर्थन मिल जाता है। तो इसीलिए कांग्रेस जो है ये मुद्दे अचानक से उठा रही है, कश्मीर के मुद्दे को उसने अचानक से उठाया, पूर्ण राज्य का दर्जे की देने की बात की, और कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस पर उठता ही है कि कांग्रेस जो है कश्मीर के मसले पर चुप्पी साधे रखती है, वो न इस तरफ दिखना चाहती है न उस तरफ दिखना चाहती है। तो वो सवाल जो उठता है उससे भी कांग्रेस निजात पाना चाहती है, इसीलिए तुरंत इस मुद्दे को हड़पने की कोशिश की, लेटर लिखा, विरोध प्रदर्शन किया और आगे भी कुछ कुछ कोशिशें करेगी ताकि संदेश जाए कि कांग्रेस एक्टिव है कश्मीर के लिए। अब उमर अब्दुल्ला का डर ये है कि श्रेय कांग्रेस खा रही है, उमर अब्दुल्ला इसका सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं, पूर्ण राज्य बने या ना बने, क्योंकि पूर्ण राज्य अभी तो नहीं बनेगा, ये कांग्रेस भी जानती है, ये उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं। जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद वहां पे जो हालात बने हुए हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की तो बात ही नहीं है। अब उमर अब्दुल्ला के 5 साल भी निकल जाएंगे, एक साल तो निकल गया, लगभग 4 साल और निकल जाएंगे तो भी नहीं मिलने वाला है। बड़ा मुश्किल है पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना, क्योंकि वहां पर हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं है, वहां पर आतंकवाद अब भी बना हुआ है। तो कैसे इनको पूरी तरह से ताकत इनके हाथ में रहेंगे, लेकिन इन्हें ये मालूम जरूर है, पर फिर भी ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि कम से कम मैं पूर्ण राज्य का दर्जा मांगता हुआ तो दिखूं, मैं वहां पर जाऊंगा कश्मीर में तो किस मुंह से जाऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा कि मैं देखो 4 बार दिल्ली होके आ गया, अमित शाह से मुलाकात कर ली है, पीएम मोदी से मुलाकात कर ली है मैंने। वो तो ये भी बोल देंगे मैंने ही कांग्रेस पर दबाव डाला था क्योंकि कांग्रेस जो है इस पर कुछ बोलती नहीं थी, तो हमारे दबाव में कांग्रेस बोलने लगी है। तो उमर अब्दुल्ला अपने लिए कुछ स्पेस छोड़ना चाहते हैं कि वो दिखा सके, कल को चुनाव दोबारा लड़ना है तो फिर उन पर सवाल होगा, और अभी से ही सवाल हो रहा है। ऐसा नहीं है, महबूबा मुफ्ती भी बार बार बात करती है कि भाई आप पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए केंद्र पर दबाव डालें, वो भी ये बात करती है आपको मैंडेट इसीलिए मिला हुआ है। और भी इनकी अपनी पार्टी के ही कुछ विधायक हैं, वो भी कहते हैं कि भाई
आप तो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करते, 370 की बात नहीं करते, उनको भी समस्या है। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला जो है वो ऐसा करते हुए दिखना चाहते हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस जो है वो सेंध लगा रही है, इस मुद्दे को कब्जाने की कोशिश में लगी है कि लगे कि उमर अब्दुल्ला ही अकेला नहीं है, हमें भी आपकी चिंता है। तो ये जो चिंता दिखाई जा रही है, तुष्टीकरण किया जा रहा है, इस सब के पीछे सिर्फ चुनाव है, अभी आने वाले चुनाव, और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की तो पूरी राजनीति ही इस पर टिकी हुई है। तो अब दोनों पार्टियां एक ही गठबंधन में होते हुए आपस में ही लड़ रही हैं, एक दूसरे पर ही आरोप लगा रही हैं। भाजपा तो छोड़ दीजिए, भाजपा तो बाद में आती है, ये लोग आपस में ही नहीं निपट पाते हैं, और ये झगड़ा अभी बढ़ेगा ही। कांग्रेस का तुष्टीकरण तो अभी और बढ़ेगा। अभी जैसे जैसे बिहार चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव आएगा, नजदीक आएगा, कांग्रेस और तुष्टीकरण में डूबेगी, जिससे परेशानी उमर अब्दुल्ला को तो होनी तय है। और इनके इंडी अलायंस के अभी और झगड़े भी निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि वो एक अरविंद केजरीवाल है जिनका मन उठ चुका है, उद्धव ठाकरे है जो तरह तरह के विकल्प तलाश रहे हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस को कभी अलायंस बनाती ही नहीं है विधानसभा चुनाव में, और राजद के साथ तो सीटों का झगड़ा चल ही रहा है। तो अभी देखिए इंडी अलायंस जो कि गठबंधन है, इस गठबंधन में और कितनी गांठें लगती हैं, ये अभी धीरे धीरे कुछ और महीनों में पता चल जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।